एक ऐसा एलिमेंट जो मैच बॉक्स जो होता है ना, उसके ऊपर जो स्ट्राइकिंग सरफेस होती है, यानी माचिस के बॉक्स जो होता है उसके ऊपर जो स्ट्राइकिंग सरफेस जिस पर हम लोग माचिस के तिल्ली रगड़ के और माचिस जलती है, वो जो होता है ना, वो किससे बना होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हो। कौन ऐसा एलिमेंट है जिससे वो बना होता है? उस एलिमेंट का नाम है फास्फोरस। अब ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं फास्फोरस, क्या ये मेटल है, क्या ये नॉन मेटल है, क्या है? तो सबसे पहले फास्फोरस को पी लिखते हैं और पी से लिखते हैं 15 नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक हम लिखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 5, यानी इसके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्वालिटी रखता है, इसीलिए p के ऊपर -3, और -3 आने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया और निगेटिव चार्ज आया तो इसको बोलेंगे नॉन मेटल, यानी फास्फोरस नॉन मेटल है। ठीक है, तो अब ये कैसे माचिस के तिल्ली पे यूज होता है तो बता रहा हूँ। होता क्या है कि जो फास्फोरस होता है ना, इसके एलोट्रोप्स होते हैं, एलोट्रोप्स। अब इसके 3 एलोट्रोप्स होते हैं। सबसे पहला एलोट्रोप होता है जिसको बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस, सेकंड जिसको बोलते हैं रेड फास्फोरस, और थर्ड जिसको बोलते हैं ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। अब इसके 3 एलोट्रोप्स होते हैं, जिसमें जो व्हाइट फास्फोरस होता है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है और पॉइजनस होता है, और हवाओं के संपर्क में आने पे जलने लगता है, खुद जलने लगता है, इसीलिए इसको हम लोग पानी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। सेकेंड है आपका रेड फास्फोरस, ये आपका स्टेबल होता है और इसी को हम लोग यूज करते हैं मैच बॉक्स के ऊपर, ठीक है, स्ट्राइकिंग सरफेस पे जिसपे माचिस को रगड़ा जाता है। और माचिस की तिल्ली भी जो होती है ना, रेड वाला पार्ट वो बनता है, वो किससे बनता है? रेड फास्फोरस से बना होता है। और अब बात करते हैं ब्लैक फास्फोरस, ये भी आपका बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी होती है इसके अंदर, ब्लैक फास्फोरस के अंदर। तो दिस इज अ फास्फोरस। और आपकी सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि हमारे बॉडी के लिए भी, हमारे शरीर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये। डीएनए, आरएनए, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी होती है हमारे बॉडी के अंदर, उन सभी चीजों में भी ये रोल अदा करता है, फास्फोरस होता है। ठीक है, यानी हमारे बॉडी के अंदर भी है। तो ये रहा आपका एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस और इनके यूज और माचिस में कैसे यूज करते हैं। आई होप कि आप सीख गए इसके बारे में। ठीक है, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, देख रहे होंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।